Hello students, today we will study about burning of fuels leads to harmful products। कि स्टूडेंट्स जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें से हार्मफुल प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट, कि हमारे इन्वायरमेंट पर हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है। नंबर 1, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। कि स्टूडेंट्स जो कार्बन फ्यूल्स है, जैसे वुड है, कोल है या पेट्रोलियम, इनमें कार्बन होता है। वह कार्बन जब बर्निंग प्रोसेस होती है उनके साथ, तो कुछ कार्बन पार्टिकल्स स्टूडेंट अनबर्न्ड रह जाते हैं, कि पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाते। इसलिए वो कार्बन पार्टिकल्स हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स कोजिंग रिस्पिरेटरी डिसीजेज सच एज अस्थमा, कि अस्थमा नाम की डिसीज का कारण बनते हैं, जो कि एक रिस्पिरेटरी डिसीज है, यानी सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। कि जब वो अनबर्न्ड पार्टिकल्स इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे और ब्रेथिंग द्वारा हमारे अंदर जाएंगे तो हमें अस्थमा डिसीज का खतरा बढ़ जाता है। सेकेंड स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोक्साइड गैस। कि सेकंड जो पोल्यूटेंट बनता है कार्बन मोनोक्साइड गैस है, इट इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस, बहुत ही पॉइजनस जहरीली गैस होती है स्टूडेंट्स ये। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज्ड रूम, और यह ज़्यादातर क्लोज रूम में अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो यह हमें बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालती है हमारी हेल्थ पर। द कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग ऑन दैट रूम, और जो लोग बंद कमरे में सो रहे हैं उनको किल कर सकती है। इतनी जहरीली पॉइजनस गैस होती है स्टूडेंट्स। इसलिए हमें याद रखना है कि कभी भी बंद कमरे में, क्लोज रूम में कोल को बर्न नहीं करना। सर्दियों में स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर में हम कई बार ये रीड करते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि क्लोज रूम में अंगीठी जलाकर सो जाते हैं और सुबह तक वो पर्सन की डेथ हो जाती है, क्योंकि मोनोक्साइड गैस बनती है जो कि जहरीली है, वो हमारी डेथ भी कर देती है। ओ सो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज्ड नेवर टू स्लीप इन ए रूम विद बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। तो बूझो के भी समझ में आ गया कि हमें कभी भी ऐसे क्लोज रूम में नहीं सोना चाहिए जिसमें कोल बर्न किया गया है। तो कोल को कभी भी हमें बंद रूम में बर्न नहीं करना है। नंबर 3, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। और थर्ड पोल्यूटेंट स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इंक्रीज्ड concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है स्टूडेंट्स, आइए इसे येलो बॉक्स में स्टडी करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर अगर राइज अप होता है तो उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। दिस रिजल्ट अमोंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर विच लीड्स टू राइज इन द सी लेवल causing floods in the coastal areas. Low-lying coastal areas may even be permanently submerged under water. सो स्टूडेंट्स टेम्परेचर राइज अप होने से क्या होता है, जो पोलर ग्लेशियर हैं, आइस ग्लेशियर कहते हैं जिन्हें, जो कि हमारी अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं, वो पोलर ग्लेशियर होते हैं, वहाँ पर आइस ही आइस मिलती है। अगर अर्थ का टेम्परेचर राइज अप होगा तो ये पोलर ग्लेशियर, आइस के जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे सी लेवल इंक्रीज होगा, और जो कोस्टल एरियाज़ हैं या लो लाइंग एरियाज़ है, नीचे हैं जो एरिया, उनमें फ्लड आ जाएगी और वो डूबते चले जाएंगे। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग स्टूडेंट्स हमारे लिए
हार्मफुल है। और ये ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर इंक्रीज होने से कार्बन डाइऑक्साइड इसका मेन पोल्यूटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही टेम्परेचर राइज अप होता है। नंबर 4 स्टूडेंट्स, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेज सल्फर डाइऑक्साइड, कि जब कोल या डीजल को बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस भी निकलती है। इट इज़ एन एक्सटर्नली suffocating and corrosive gas. Moreover, petrol engines gives off gaseous oxide of nitrogen. और जो पेट्रोल के इंजन हैं उनमें से नाइट्रोजन गैस निकलती है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर, और ये दोनों ही पोल्यूटेंट्स फ्रेंड्स रेन वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं एंड फॉर्म्स एसिड्स, और एसिड बनाते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, ऐसी रेन को एसिड रेन कहा जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है स्टूडेंट्स कि जब रेन आती है तो स्टार्टिंग का जो रेन वाटर है वो एसिड रेन होती है, इसलिए हमें कभी भी उसमें बाथिंग नहीं करनी चाहिए। रेन आने के कम से कम 15-20 मिनट के बाद हम उसमें बाथिंग कर सकते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सोइल, कि सभी के लिए ये रेन, एसिड रेन हार्मफुल होती है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इन क्लास 7 में भी हमने इस बात को स्टडी कर लिया था। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कि आजकल स्टूडेंट्स पेट्रोल या और डीजल के इंजन की बजाय सीएनजी इंजन का भी यूज होने लगा है ऑटोमोबाइल्स में यानी व्हीकल्स में। बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि CNG गैस में स्टूडेंट्स बहुत ही कम, वेरी कम स्मॉल अमाउंट से में हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं। इसीलिए CNG इज ए क्लीनर फ्यूल, CNG को क्लीनर फ्यूल कहा जाता है। एक येलो बॉक्स इधर है स्टूडेंट्स, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। फॉर सेंचुरीज वुड वाज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, कि स्टूडेंट्स वुड और जो वुड जो है ज़्यादा टाइम तक पहले क्या था कि काफ़ी टाइम तक इंडस्ट्रियल फ्यूल रहा है, डोमेस्टिक फ्यूल रहा है, क्योंकि हम भी देखते हैं बचपन में हमारे घर में भी वुड को ही फ्यूल के रूप में यूज किया जाता था। आज भी कल भी जो गरीब लोग हैं वो वुड का यूज फ्यूल के रूप में करते हैं। बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक LPG। बट स्टूडेंट्स अब टाइम जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है LPG गैस का यूज ज़्यादा किया जाने लगा है फ्यूल के रूप में। इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल स्टिल यूज वुड एज फ्यूल बिकॉज ऑफ इट ईजी अवेलेबल एंड लो कॉस्ट। लेकिन जो विलेजेस हैं स्टूडेंट्स से वहाँ पर अब भी वुड का ही ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ईजिली अवेलेबल हो जाती है वुड उनको, और लो कॉस्ट यानी आसपास के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ से वो फ्री में ही वुड को ले आते हैं, तो इसके लिए कॉस्ट भी कम पड़ती है उन्हें। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स ए लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। जबकि स्टूडेंट्स जो बर्निंग ऑफ वुड है बहुत ही हार्मफुल स्मोक निकलता है उसमें से, जो कि हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इट कॉजेज ए रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम आल्सो। trees provides us with useful substances which are lost when wood is used as fuel, कि दो तरह के हमें नुकसान है स्टूडेंट्स, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम कि हमें रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरा जो वुड प्राप्त करने के लिए जो ट्रीज़ की कटिंग की जाती है, ट्रीज़ को काटा जा रहा है, तो वुड जो यूजफुल सब्सटेंस हमें ट्री से मिलते हैं उनकी भी हमें कमी हो जाएगी। इसलिए वुड को फ्यूल के रूप में यूज करने से हमारे दो तरह के नुकसान होने लग रहे हैं। मोरओवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन का भी कॉजेज है विच इज ए क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट एज यू लर्न इन क्लास 7। क्लास 7 में हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में स्टडी किया था स्टूडेंट्स, कि अगर हम फॉरेस्ट की कटिंग करते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, फॉरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और उनसे मिलने वाले जो यूजफुल प्रोडक्ट थे वो हमें नहीं मिल पाएंगे।
और भी इसके बहुत से हार्मफुल इफेक्ट निकलते हैं जो क्लास 7th में हमने स्टडी कर लिए थे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो लर्न किया है कि जो फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स को जब बर्न करते हैं तो उसमें से हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। बट स्टूडेंट्स, कुछ फ्यूल्स ऐसे हैं जिसमें से बहुत ही कम मात्रा में हार्मफुल इफेक्ट निकलते हैं या निकलते ही नहीं। इसलिए घर में हमें कौन सा फ्यूल यूज करना चाहिए स्टूडेंट्स? टेल मी। यस, अगर हम एलपीजी फ्यूल यूज करते हैं तो उससे हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। और व्हीकल्स में कौन सा फ्यूल यूज करना चाहिए हमें? यस, सीएनजी फ्यूल का यूज करना चाहिए। और आजकल तो स्टूडेंट्स बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स भी आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी पोल्यूट नहीं करते हैं, उनमें साउंड भी नहीं आती है, इसलिए हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल हेल्दी रहता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स करेंगे और आपको ये व्हाट यू हैव लर्नड अपने आप ही स्टडी कर लेना है, क्योंकि ये चैप्टर का रिवीजन है कि कंप्लीट चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया है। इनके ये मेन जो पॉइंट्स हैं इनको आपको ज़रूर रिवाइज करना है। हो सके तो इनको लर्न करने की कोशिश करें ताकि इस चैप्टर में हमने जो सीखा है वो हमें याद रहे और उसका हम यूज कर सकें अपने डेली लाइफ में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।